प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेममय और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज शनिवार की इस शांत और अनमोल सुबह में हम फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवन का एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। कितने ही लोग कल रात सोए लेकिन आज की सुबह नहीं देख पाए, परंतु प्रभु ने हमें जगाया, सुरक्षित रखा और अपनी कृपा से भर दिया। इसलिए हमारा पहला शब्द होना चाहिए, धन्यवाद प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, जीवन की भागदौड़ में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि परमेश्वर केवल हमारे कार्यों को नहीं बल्कि हमारे विचारों को भी देखता है। संसार मनुष्य के बाहरी रूप को देखता है, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को देखता है। आज का पवित्र वचन हमें इसी सच्चाई से परिचित कराता है। यदि आज आप इस प्रार्थना में किसी चिंता, बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक संघर्ष, न्याय की प्रतीक्षा, किसी मनोकामना या अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं, तो विश्वास रखिए आज प्रभु आपसे भी बात करेगा। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोल दें। आज का हमारा मनन का वचन नबी मीका का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 2 पद संज्ञा 1 से 5। आज के पवित्र वचन में नबी मीका उन लोगों के बारे में कहते हैं जो रात भर बुराई की योजनाएं बनाते हैं और सुबह होते ही उन्हें पूरा करने निकल पड़ते हैं। वे कमजोर लोगों का हक छीनते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन कठिन बना देते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से कहते हैं कि जैसे उन्होंने दूसरों के साथ अन्याय किया है, वैसे ही न्याय उनके जीवन में भी आएगा, क्योंकि प्रभु न्यायी है और वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन सुनने के बाद हम सोच सकते हैं कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो दूसरों का धन छीनते हैं या बड़े अपराध करते हैं। लेकिन यदि हम अपने हृदय में झांकें तो पाएंगे कि यह वचन हम सब के लिए है। नबी मीका कहते हैं कि कुछ लोग रात में बुराई की योजना बनाते हैं। ध्यान दीजिए, पाप हमेशा किसी कार्य से पहले एक विचार के रूप में जन्म लेता है। ईर्ष्या पहले मन में आती है, क्रोध पहले मन में पैदा होता है, बदला लेने की भावना पहले विचार बनती है, फिर वही विचार शब्द बनते हैं और अंत में कर्म बन जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारा हृदय पवित्र हो। आज संसार में कितने लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश नहीं होते, कितने लोग किसी के गिरने की प्रतीक्षा करते हैं, कितने लोग केवल अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन यीशु हमें बिल्कुल अलग जीवन जीना सिखाते हैं। वह कहते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। परमेश्वर अन्याय को कभी पसंद नहीं करता। यदि आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, यदि आपका हक छीना गया है, यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, यदि आपके साथ बेईमानी हुई है, तो निराश मत होइए। परमेश्वर सब देख रहा है। हो सकता है न्याय देर से मिले, लेकिन परमेश्वर का न्याय कभी देर नहीं करता। साथ ही यह वचन हमें अपने जीवन की भी जांच करने के लिए बुलाता है। क्या मैं किसी का दिल दुखा रहा हूँ? क्या मैं किसी के अधिकारों की अनदेखी करता हूँ? क्या मेरे शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं? क्या मैं अपने घर, अपने कार्यस्थल या अपने समाज में न्याय और प्रेम का जीवन जीता हूँ? यदि हमारा उत्तर है नहीं, तो आज प्रभु हमें दोषी ठहराने नहीं बल्कि बदलने के लिए बुला रहा है।
याद रखिए, हमारा परमेश्वर केवल मंदिरों और गिरजाघरों में नहीं रहता। वह हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहता है। जब हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, जब हम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, जब हम किसी को क्षमा करते हैं, जब हम ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तब लोग हमारे भीतर यीशु को पहचानते हैं। इसलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे विचारों को पवित्र बना, मेरे शब्दों को प्रेम से भर दे, मेरे कार्यों को न्याय और दया का माध्यम बना। क्योंकि बदला लेने से कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन क्षमा करने से परमेश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन, अपने परिवार और इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामनाओं को लेकर प्रभु के सामने विनम्रता से आए और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज इस नए दिन, इस नई सुबह और इस अनमोल जीवन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई बहन, माता पिता, युवा, बच्चों और बुजुर्गों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप उनके मन की हर बात जानते हैं, उनकी हर आवश्यकता, हर आंसू और हर मनोकामना आपके सामने प्रकट है। हे प्रभु, यदि हमारे मन में कभी ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, बदले की भावना, लालच या किसी के प्रति कटुता आई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए, ताकि हम हर व्यक्ति के साथ न्याय, दया और करुणा का व्यवहार कर सकें। आज जो लोग इस प्रार्थना में किसी विशेष उद्देश्य से जुड़े हैं, उनकी उचित मनोकामनाओं को अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार पूर्ण कीजिए। जो वर्षों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। जो निराश हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो टूट चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को प्रेम, शांति, क्षमा और एकता से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच विश्वास बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के संबंधों को मजबूत कीजिए। हमारे घरों को आपकी उपस्थिति का निवास बना दीजिए। हम अपने बच्चों और युवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सही मार्ग पर चलाइए। उन्हें गलत संगति, नशे, हिंसा और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। विद्यार्थियों को ज्ञान, एकाग्रता और सफलता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें अपने चंगाई देने वाले हाथों से स्पर्श कीजिए। जो मानसिक तनाव, भय, अकेलेपन या अवसाद से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। जिनके घरों में आर्थिक कठिनाइयां हैं, उनके लिए नई संभावनाओं और आशीषों के द्वार खोलिए। आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन को प्रेम और विश्वास से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के पाप, प्रलोभन, दुर्घटना, बीमारी, हिंसा, बुराई, अचानक तथा अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हम अपने देश और पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को न्याय, सत्य और करुणा के साथ कार्य करने की बुद्धि दीजिए। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति स्थापित हो, जहाँ अन्याय है वहाँ न्याय की स्थापना हो, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम का प्रकाश फैलाइए। हे प्रभु, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी धड़कता हो। हमें आपके प्रेम और दया का जीवित साक्षी बना दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश हम अपने हृदय में संजो कर रखें। परमेश्वर केवल हमारे कार्यों को नहीं बल्कि हमारे विचारों को भी देखता है।
इसलिए अपने हृदय को उसके प्रेम से भरिए। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा, किसी टूटे हुए हृदय में शांति और किसी परिवार में प्रभु का प्रेम पहुंचा सकता है। हम सब कल रविवार की विशेष दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको, हमारे परिवार को और हमारे प्रत्येक कार्य को अपनी असीम आशीषों, सुरक्षा और शांति से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति का